हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आपका हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर वाइज, तो हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया है, संधि कंप्लीट कर लिया है, ब्राह्म चिन्ह कर लिया, शुद्ध वर्तनी कर लिया है। तो आज देखेंगे समास, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो समास का मतलब क्या होगा? ठीक है, समास देखेंगे तो पहले समास को देखेंगे तो सम प्लस के आस। ठीक है ना, सम प्लस के आस होगा। और समास के जो भेद होते हैं, तो समास के भेद कौन कौन से होंगे आप नोट कर सकते हो। एक होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं कारक के अनुसार। ठीक है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उन सभी को हम देखने वाले हैं समास में। ठीक है, तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत जल्दी मिक्स क्वेश्चन का हिंदी का मैराथन मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा और अपने जो डिटेल नोट्स बना रखे हैं उन्हें रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने के लिए क्या बोला जाता है? विग्रह बोला जाता है। ठीक है ना, विग्रह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखोगे, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, किस में होता है? द्विगु में होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे मैं बात करूं नवग्रह, क्या नवग्रह, इसमें संख्या होगा। ठीक है, संख्या को डिनोट करेगा पहला पद जो होगा। तो नव में 9 हो गए, 9 ग्रहों का समूह हो गया। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं त्रिफला, क्या त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो या 3 फलों का समाहार, तो ये होता है द्विगु समास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? ठीक है, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। इसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, और उपसर्ग को शब्दांश बोला जाता है और इन्हें अविकारी भी बोल सकते हैं। अविकारी वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे आया संबंध तत्पुरुष समास। तो ये संबंध तत्पुरुष समास संबंध कारक की विभक्ति से बना हुआ काकी के रारी रेश है। ठीक है, तत्पुरुष समास का एक भेद है। कर्मधारय समास में इसमें विशेषण विशेष्य होगा, उपमान उपमेय होगा। ठीक है ना, तुलना हो रही होगी। तो यहां ध्यान देंगे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ? तो बहुब्रीहि समास होता है। वो कौन सा होता है डियर? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे मैं बात करूं गजानन, क्या गजानन, तो गजानन किसको बोला जाता है? श्री गणेश के लिए बोला जाता है। ठीक है ना, लंबोदर, ठीक है ना, गणेश जी को बोला जाता है। तो जो तीसरे किसी दूसरे शब्द की ओर इंडिकेट करते हैं उन्हें बहुब्रीहि समास, यानी कि उन्हें आप ये भी बोल सकते हो, ऋण शब्द भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? तो अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि हो रहा है, तो कर्मधारय होता है, द्विगु होता है और द्वंद्व भी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक कोई समास का भेद नहीं होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व, जो दोनों शब्दों के बीच में लड़ाई हो रही होगी, द्वंद्व हो रहा होगा, दोनों एक दूसरे को पावरफुल समझेंगे। जैसे रात दिन, भैया रात भी इतनी इंपॉर्टेंस रखता है और दिन भी इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, रात भी। जैसे माता पिता, ठीक है, इनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा और ये मैं ब्राह्म चिन्ह में पढ़ा चुका था। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे राजा प्रजा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और नोट करना चाहो तो कर सकते हो। राजा प्रजा हो गया, गुण दोष हो गया, आगे पीछे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। मैंने जैसे अभी बात करी थी द्विगु समास, जैसे दोपहर हो गया, 2 पैरों का समूह, चौराया हो गया, 4 राहों का समूह, पंचमढ़ी हो गया, 5 मणियों का समाहार, सप्त ऋषि हो गया, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, नोट कर सकते हो द्विगु समास के एग्जाम्पल, दोपहर 2 पैरों का समूह, चौराया 4 राहों का समूह, पंचमढ़ी 5 मणियों का समाहार, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करो, मैं देखता हूँ किसका सही रहेगा। ठीक है, मन ही मन में करते रहो, और जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ नोट करते चले जाना। ठीक है, एक कॉलम में लिखो अव्ययीभाव समास, इनके सारे एग्जाम्पल नोट करते हुए चले जाना। इसका देखो, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है तब वो होता है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि जैसे चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली, चंद्रमौली के चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात भगवान शिव। मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। महावीर, ठीक है, महान वीर है जो अर्थात हनुमान जी के लिए, यानी कि तीसरे शब्द की ओर बात, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, तो वो भगवान शिव हो गया। मृत्यु को जीतने वाला भगवान शिव हो गया। महावीर, महान है जो वीर, ठीक है जो भी लगा दूंगा, बट यहाँ बच्चे अब देखो समझना है आपको, ये किसी दूसरे शब्द के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर बोलते हैं पेट को, जिस अर्थात गणेश। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान। पंकज, पंक में पैदा हो, पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में पैदा हो जो, तो उसे क्या बोलते हैं कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो वो बनता है कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है, और इस समास का उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है ना, पूर्व पद व उत्तर पद, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इनमें युग्म में कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास बिल्कुल ठीक है। ये दस आनंद, दस हैं जिसके आनंद, तो ये रावण की बात हो रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। राम और लक्ष्मण, यहाँ ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, राम और लक्ष्मण ये इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन और रात्रि, ऑप्शन डी भी ठीक है। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा भाई। ठीक है, राम और लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान नहीं देना है आपको। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है, तो पहला पद होता है अव्ययीभाव समास, भाव का, अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, किसका, अव्ययीभाव समास का होगा। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव, जैसा संभव हो, बार बार, बारंबार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बेखटके, बिना खटके, भरपेट, पेट भर कर, प्रत्यक्ष, ठीक है ना, आजीवन, ये सब क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं, एक इतरेतर समास होता है, एक तो इसका भेद होता है इतरेतर, बट आपके पेपर में ना पूछा जाएगा। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, और एक होता है समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास होता है। चलो, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है ना, जैसे रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्मों में से एक समान की दृष्टि से अशुद्ध है। भर पेट, भर क्या लगा हुआ है, उपसर्ग। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पेट भर के, तो अव्ययीभाव, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। दाल और रोटी, द्वंद्व समास हो जाएगा। चाल और चलन, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, और ये नहीं होगा, अव्ययीभाव समास नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है भाई, चाल और चलन द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो उत्तर पद किसमें होता है, तत्पुरुष समास में होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? उसका पुरुष, मेरा पुरुष, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। तो तत्पुरुष शब्द का शब्दार्थ क्या होता है भाई? उसका पुरुष। क्या? उसका पुरुष। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। भय प्राप्त, भय को प्राप्त। धनहीन, धन से हीन। ठीक है ना। और गंगा जल, गंगा का जल, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। इसका आंसर करो। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? एक से अधिक प्रकार के। वेद पुराण। ठीक है। तो यहां पे देखो, वचनामृत है, चंद्रशेखर, चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज में क्या है? चतुर्भुज में दो समास हो सकते हैं। चतुर्भुज, एक तो चार भुजाओं का समास, तो द्विगु समास बन जाएगा। और एक बन जाएगा चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान बन जाएगा। ठीक है। तो चतुर्भुज में दो समास होने की संभावना है, एक तो द्विगु समास और एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो द्वंद्व समास में होती है। जैसे जय पराजय, जय और पराजय। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अनुराग विराग, अनुराग और विराग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, देश पर निकाला, नहीं, देश से निकाला होता है। क्या होता है ये? देश से निकाला होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चंद्र प्रकाश, तो वन में वास का मतलब क्या हो जाएगा? वनवास हो जाएगा ये। और देश से निकाला हो जाएगा, तो देश निकाला हो जाएगा। चंद्र का प्रकाश, तो ये चंद्र प्रकाश हो जाएगा। जल की धारा, तो ये जल धारा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह कहलाता है। वो समास विग्रह कहलाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग क्या होता है? समास होता है। सामासिक पद को ही तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म। देखो प्रिय सखा में होगा क्या? प्रिय सखा में प्रिय है जो सखा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे पीताम्बर हो गया, सज्जन हो गया, कदन हो गया, कापुरुष हो गया, नीलोत्पल हो गया, कामचोर। कामचोर का मतलब क्या हो जाएगा? काम से चोर। तो इसमें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म, इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। सपरिवार, जो परिवार के साथ हो। देखो सपरिवार, जो परिवार के साथ हो। सह परिवार, ऐसे हम बहुब्रीहि समास भी बोल देंगे किसको? सपरिवार में ना बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? तो आपने कार्ड आर्ट पे लिखा हुआ और देखा होगा, तो कि सहपरिवार बोलता है वो। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर, परम प्लस के ईश्वर, तो कौन सा हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय, नील गाय। देखो विद्याभ्यास, तो इसमें क्या है? विद्या का अभ्यास, तो विद्या का अभ्यास इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो इसमें भी कर्मधारय प्रिय सखा में। ठीक है। नीली है जो गाय, तो प्रिय है जो सखा। प्राण के सम, क्रता कृत, क्रता है जो कृत, इनमें क्या है? कर्मधारय समास है। और विद्याभ्यास में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में देखो, देशांतर में कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें क्या, देशों के बीच जितने डिग्री की दूरी होती है ना, उसे देशांतर कहते हैं। आपने ये वाली लाइन, ये वाली ऐसे करके लाइनें देखी होंगी ना, गिलोप पे यो करके, तो ये वाली लाइनें होती हैं, ये होती हैं देशांतर। ठीक है। तो इन देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है। या दो देशों के बीच के अंतर को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? महान है जो देव, महादेव, क्या महादेव, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। गुरुदेव में कौन सा समास है? बताओ भाई, गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरु में कौन सा समास है? तो देखो, गुरुदेव का होता है देव के समान गुरु। इसका समास विग्रह करोगे तो इसका होता है देव के समान गुरु। क्या होता है? देव के समान गुरु। ठीक है, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, लाल मणि, लाल है जो मणि, परमानंद, परम है जो आनंद, सब ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। और कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। परमानंद, परम है जो आनंद अभी बताया था, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। परमानंद, परम है जो आनंद, महादेव, महान है जो देव, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ये सब किसके हैं? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। इसका बताएंगे भाई। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। श्वेत है जो पत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, क्या नीला है कंठ जिसका, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, नीलकंठ में कौन सा? नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो किसी दूसरे की भी और इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुब्रीहि तो दिया नहीं, तो नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय लगा देंगे। ठीक है, अगर बहुब्रीहि में होता तो प्रायिकता देते सबसे पहले किसको? बहुब्रीहि को देते हम। ठीक है, बहुब्रीहि के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बताए थे मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में भाई कौन सा समास है बता दो। नीला है जो अंबर, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो वचनामृत, तो वचनामृत का क्या हो जाएगा भाई? तो वचनामृत का होता है वचन रूपी अमृत। क्या होता है? वचन रूपी अमृत। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सीधा सीधा। वचनामृत क्या होता है? वचन रूपी अमृत होता है। कृताकृत का समास बताना है। कृताकृत में तो कृताकृत, तो कृत प्लस के अकृत होता है। ये क्या होता है? कृत प्लस के अकृत होता है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कृत है जो अकृत। नील गाय, नीली है जो गाय, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, महात्मा में कौन सा समास है भाई? तो महान है जो आत्मा, क्या महान है जो आत्मा, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर्मधारय समास का हाथों ही हाथ में, तो ऑप्शन ए। बार बार, रात रात, दिन दिन, तो ये कौन से हो जाएंगे? सब जो सेम सेम शब्द आते हैं ना ये ऐसे करके, तो ये किस में होते हैं? अव्ययीभाव सॉरी कर्मधारय। ना 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 ना, ये तो यहाँ तो कर्मधारय पूछा ना। कर्मधारय देखते हैं, चलो। प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा ये तो। ठीक है, हाथों हाथ में अभिभाव, इसमें तो अभिभाव समास हो जाएगा। आराम के लिए कुर्सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस का इसमें अभिभाव समास हो जाएगा। भुजदंड, इसमें कौन सा हो जाएगा? भुजदंड, भुजदंड में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।
इसका आंसर करेंगे नीलोत्पल। नीला है जो उत्पल, इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो उत्पल। अब नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। नीला क्या है यहाँ पे? विशेषण। उत्पल क्या है? विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य भी किसके अंदर आते हैं? कर्मधारय समास के अंदर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया कर्मधारय समास होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल नयन, कमल के समान नयन। क्या? कमल के समान नयन। तो है जो और के समान और जैसा, ये किसमें आते हैं? कर्मधारय समास में। ठीक है, चलो। अब कर्मधारय तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या लगा दोगे? बहुव्रीहि लगा दोगे। ठीक है, किसी विशेष चीज की ओर इशारा कर रहा है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें? चतुर्गम, चक्रपाणी, नीलोत्पल, माता पिता। बताओ भाई फटाफट। ठीक है, बताओ। देखो नीलोत्पल मैंने अभी बताया था, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्गम, चतुर्गम में कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वो संख्यावाची यानी द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो देखो भैया, अंधा है जो कूप, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। गृह में प्रवेश, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तीन रंगों का समाहार, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलो। सुख दुख द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका आंसर करेंगे, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन है जो पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, सद्भावना, सच्ची भावना। तो सच्ची क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण और भावना क्या हो जाएगा? विशेष। तो सच्ची भावना तो किसमें आ जाता है? कर्मधारय समास में आ जाता है। ठीक है, जैसे सच्ची भावना हो गया, देह लता, देह रूपी लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, अधमरा, आधा मरा है जो, तो ये सब किस में आ जाते हैं? कर्मधारय समास में आ जाते हैं। इसमें देखेंगे, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो यहाँ पे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, तो गगन को तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी का क्या होगा भैया? बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। वो भी कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, जैसे सुग्रस्त, सुख से ग्रस्त। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे नदी, नाले, नदी और नाले, गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन, ये तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी बुक किसकी है? पाणिनि की है भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको।
तो क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा तत्पुरुष समास? तो आजन्म में अभिभाव समास हो जाएगा। शीत प्लस के उष्ण, शीतोष्ण में क्या हो जाएगा, शीत प्लस के उष्ण, द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की बुक है, किसकी है, पाणिनि की है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा इसमें, इसमें द्वंद्व हो जाएगा, इसमें अभिभाव हो जाएगा, बचा एक तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में कौन सा भेद समास का भेद है, बताओ। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो, युधिष्ठिर में किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर में कौन सा हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में विभक्ति या का लोप ना हो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अलुक हो जाएगा। नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो लिख लो भाई।